Hello everyone, I'm Arun Singh and welcome you all in AS Talk English। एक्चुअली आज के इस लेक्चर पे हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर कोई भी टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो या फिर प्रेजेंट टेंस हो, तो किसी भी टेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं, इसके पहचानने का क्या तरीका है या फिर इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। मान के चलो एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है या फिर जो डाउट्स है हम लोग इस लेक्चर पे कवर करेंगे। इसके पहले के जो भी लेक्चर, टेंस के जो भी लेक्चर आए हैं, तो उसमें भी आप सबको यही बताया गया था कि आप किसी भी टेंस को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या फिर इसे कैसे सॉल्व करेंगे। या मान के चलो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आ जाता है, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का आ जाता है, तो उसे आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसके फार्मूलाज, ये सारी चीज़ मैंने बताया है। सो आज भी हम लोग सेम बात करने वाले हैं, लेकिन टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखो, इसके पहचानने का जो तरीका, मान के चलो कोई भी स्थिति कुछ टाइम के लिए बनी हुई रहती है, कोई भी स्थिति किसी टाइम के लिए बनी हुई रहती है कुछ टाइम के लिए, तो उस सिचुएशन में या उस टाइम पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। लाइक जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। यस, जैसे पहचान रहा हूँगा, रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, इस टाइप का सेंटेंसेस के लास्ट में आपको जो वर्ड दिख जाता है, हिंदी वर्ड दिख जाता है, तो आपको समझ लेना है कि यहाँ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए रहता है क्या, से रहा होगा, से रहा हूँगा, से रही होंगी, रहे होंगे, तो से देखिए से स्टार्ट हो जाता है ये। ठीक है, इस टाइप से अगर वर्ड दिखता है तो आपको यूज़ करना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सब्जेक्ट, इसका ये जो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है आपका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज़ करना है सिंस या फिर फॉर का, सिंस या फिर फॉर। अब देखिए दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंस का यूज़ हमें कहाँ करना है। देखिए सिंस का यूज़ हम किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस का, और फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब टाइम, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, ये एग्जैक्ट ना हो, ये फिक्स नहीं होता, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का और सिंस का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मंथ, मंथ के लिए सिंपली मंथ, मंथ हो गया। मंथ के बाद वीक, वीक, उसके बाद हो गया ईयर। अब देखिए मंथ हो, वीक हो या फिर ईयर हो, ये सारे क्या है, फिक्स टाइम है। फॉर एग्जाम्पल सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 2025, तो ये देखिए ये क्या है, ये फिक्स टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ये फिक्स टाइम की बात कर रहा है, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। और बात करेंगे सिंस, इसके लिए यूज़ करते हैं सिंस। और बात करते हैं फॉर कि फॉर का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर का यूज़ करने के लिए फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, और यहाँ देखिए एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम में क्या आ सकता है, मान के चलो एग्जैक्ट टाइम में आपका आ जाता है 2 बजे से, 5 बजे से या फिर 6 बजे से, तो ये क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम है आपका। ये एग्जैक्ट टाइम बताया जा रहा है कि आप इतने से इतने बजे तक काम कर रहे थे या काम कर रहे होंगे, ये सारे क्या है, एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फॉर का कि फॉर का यूज़ हम कहाँ करेंगे। देखिए फॉर का यूज़ हम किसी एग्जैक्ट टाइम के लिए नहीं करते। फॉर का यूज़ एज इट इज़ जो टाइम दिया जाता है, मान के चलो 5 घंटे से 6 घंटे से, कब के 6 घंटे से कब के 5 घंटे से ये कंफर्म नहीं है कि कब से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो 5 घंटों से, 5 आवर्स, 5 घंटों से। ठीक है, 2 ईयर्स, 2 वर्ष से, 2 वर्ष, 2 मंथ, 2 मंथ, ये सारे क्या है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है। अब देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि 2 मंथ, अब किसके 2 मंथ, जनवरी, फरवरी या फिर मार्च, अप्रैल, किसके 2 मंथ, कुछ कंफर्म है
नहीं है। सो जो टाइम आपके लिए कंफर्म ना हो, जो टाइम कंफर्मेशन ना देता हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर का। तो ये कंफर्म हो गया सबका? यस, ये जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सबका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, कुछ एग्जांपल्स है, इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ज़रा। नंबर 1, वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब देखिए इसका वे लोग का क्या होता है? दे विल हैव बीन। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट में घबराना नहीं, सब्जेक्ट वो होता है जब किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं। जैसे वे लोग क्या है? सब्जेक्ट है। दे क्या है? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है। सी क्या है? सब्जेक्ट है। इट क्या है? सब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट। यू सब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट। ये सारे क्या है? ये जितने भी नेम उम आते हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? सब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट ये हो गया। जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव बीन। अब देखिए सब्जेक्ट दे विल है ना, ये देखिए शैल या फिर विल। अब ये भी फिर कंफर्म कर देता हूँ कि शैल और विल का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं। जैसे शैल का यूज़ आपको करना है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हम यूज़ करेंगे शैल का, ठीक है। और उसके बाद विल का यूज़ हम कहाँ करेंगे? विल का यूज़ करते हैं ही, सी, ईट, राम, मतलब किसी का नाम हो जाए, या फिर दे थर्ड पर्सन के लिए, या फिर यू। इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? विल का। इसके साथ यूज़ करते हैं हमेशा विल का, ठीक है। इसके साथ यूज़ करेंगे विल का। जैसे दे विल हैव, ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। दे विल हैव बीन प्लेइंग। दे विल हैव बीन प्लेइंग। यहाँ क्या बोल रहा है? 2 घंटों से, 2 घंटे से। ये फिक्स टाइम बता रहे किसके? 2 घंटे से। कब से? 12 बजे से, 1 बजे से। कब से? 2 घंटे से। कुछ पता चल रहा है? नहीं चल रहा। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे फॉर। सो दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। ओके, क्लियर है? यस। अब हम लोग बात करते हैं नंबर सेकेंड के बारे में। नंबर सेकेंड में है वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे लोग 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट 2 बजे से। 2 बजे से। सिंस, यहाँ आपको सिंस का यूज़ करना है। सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, ठीक है। सिंस 2 o'clock, क्योंकि ये फिक्स टाइम है कि 2 बजे से वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। दिस इज अ फिक्स टाइम फॉर एवरीवन कि वो 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। नंबर थर्ड हम बात करेंगे। नंबर थर्ड में है मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। ये भी फिक्स टाइम की बात कर रहे हैं कि 2 बजे से पढ़ रहे होंगे। ये देखिए ये नंबर 1 पे फिक्स टाइम नहीं था, यहाँ 2 घंटे। सो इसके लिए हम यूज़ किए फॉर। फिक्स टाइम के लिए यूज़ करते हैं सिंस का। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँगा। नंबर 4 की हम बात करते हैं। नंबर फोर्थ में इंग्लिश दिया गया है, इसका हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 2022। फ्रॉम 2022। मैं 2025 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा, या फिर लड़की है तो करती रहूँगी, ठीक है। मैं 2025 से आपका इंतज़ार करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी, ठीक है। कंफर्म है सबके लिए? अब देखिए ये 2025 का फिक्स टाइम है फॉर यू सिंस 2025। सिंस 2025। नंबर 5 हम बात करते हैं। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 years। अब देखिए यह फॉर का यूज़ क्यों किया गया। अब मैंने बताया था कि जहाँ भी फिक्स टाइम की बात किया जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिंस। और जहाँ किसी फिक्स टाइम की बात ना किया जाए, टाइम पीरियड की बात की जाए, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फॉर का। जैसे आई शैल हैव बीन वेटिंग
मैं आपका या आपकी इंतज़ार करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। मैं आपका इंतज़ार 10 सालों से करता रहूँगा या फिर करती रहूँगी। नंबर 5। नंबर 6, अब देखिए नंबर 6 में क्या है, वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। वह आपके इंतज़ार क्यों नहीं करते रहे होंगे या फिर करती रहे होंगी फॉर 20 डेज। वह आपकी 20 दिनों से इंतज़ार क्यों नहीं कर रहे होंगे या फिर करती रही होंगी। ठीक है, तो ये सबके लिए कंफर्म है। अब देखिए इसमें जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बिना प्रैक्टिस का तो कुछ होता नहीं है, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और सीखने की भी जिज्ञासा थोड़ा ज़्यादा रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। शायद फरवरी से एग्ज़ाम होगा, जिसका भी 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है 12th क्लास वालों के, तो उसका फरवरी से एग्ज़ाम होने वाला है। सो आप लोग फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाइए। जो भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट है उसके लिए आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाइए। और एग्ज़ाम में जब भी बैठे तो ये जो डाउट होते हैं आपके मन पे, ये डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब आप घबरा जाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में भी आपकी यही डर लगा रहेगा कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व होगा या फिर नहीं होगा। तो इस टाइप के आपके अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। जो भी डाउट भी अगर होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में आपको कभी घबराना नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी सेम वैसा ही सिचुएशन हो रहा था, क्योंकि मैंने 2022 में ही एग्ज़ाम दिया है 12th क्लास के। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी हो रहा था। मैं ये सोच रहा था कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद मैं क्या करूँगा, क्या लिख पाऊँगा कि नहीं लिख पाऊँगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उस टाइम मन पूरा रिलैक्स हो जाता है, और क्वेश्चन देखने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि मुझे सारे के सारे क्वेश्चन पता है, और रियलिटी है। और रियल यही है कि लगभग हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। ठीक है, सो आप लोग को घबराना नहीं है एग्ज़ाम के टाइम में। सो थैंक यू सो मच।